देखिए, तो आपने इससे पहले पढ़े थे पीएन जंक्शन का डिफिनेशन। पीएन जंक्शन के डिफिनेशन में आपने क्या पढ़े थे? यदि किसी विशेष युक्ति द्वारा अर्धचालक के एक भाग को पी प्रकार के अर्धचालक और दूसरे प्रकार के एन प्रकार के दूसरे भाग को एन प्रकार के अर्धचालक बना दिया जाता है, तो दोनों भागों को अलग अलग करने के लिए एक सतह होता है। वह सतह मेरा क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन कहलाता है। तो देखिए, हमने एक कंडक्टर लिए, एक भाग में पी टाइप लिए जिसका नाम है होल, दूसरे भाग में एन टाइप लिए जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये भाग आपका लेयर है जिसको हम लोग सतह बोलते हैं। इस सतह का नाम है वर्जित क्षेत्र या डिप्लेशन लेयर। ठीक है। जब देखिए ये होल जो है इस लेयर से होकर के इसमें आता है, देखिए यहाँ पे होल आ रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे होकर के इसमें जाता है, ये होल देखिए यहाँ से पास होकर इसमें ढुका, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इससे पास होकर इसमें ढुका, तो दोनों में आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो मेरा क्षेत्र है, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, ये तो दोनों के बीच जो एक लेयर है, वो लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर, वर्जित क्षेत्र, जिसको हम लोग सतह बोलते हैं। यही लेयर मेरा क्या कहलाता है? पीएन जंक्शन कहलाता है। क्लियर? ये पीएन जंक्शन का मेरा सिंबल है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। पीएन जंक्शन में, जंक्शन मतलब संधि, पीएन जंक्शन के पी भाग को धनात्मक, पी भाग मेरा धनात्मक, होल मतलब प्लस चार्ज होता है, एन भाग को ऋणात्मक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव में होता है। पीएन जंक्शन में पी भाग को धनात्मक, एन भाग को ऋणात्मक लेते हैं, तब पीएन संधि मेरा बनता है। क्या बनता है? और पीएन संधि बनते ही, जब पीएन जंक्शन में पी भाग को धनात्मक, एन भाग को ऋणात्मक लेते हैं, तब मेरा पीएन संधि बनता है। और पीएन संधि बनते ही होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आदान प्रदान होने लगता है। वही होल और इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर और एन से पी की ओर होने लगता है। पी भाग में जब हमने धनात्मक लेंगे, एन भाग में जब हमने ऋणात्मक लेंगे, तो जैसे हमने पी और एन भाग में धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, तो मेरा पीएन जंक्शन बन जाता है। और पीएन जंक्शन बनते ही प्लस माइनस की ओर, माइनस प्लस की ओर कार्य करने लगता है। तो दोनों के बीच में एक लेयर होता है, उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्लियर है? काम करने लगता है। अतः संधि के पी क्षेत्र में निगेटिव जैसे काम करने लगेगा, तो पी में क्या आ जाएगा? ऋणात्मक, और एन में क्या आ जाएगा? धनात्मक। स्वाभाविक बात है, जब प्लस माइनस की ओर जाएगा तो माइनस में प्लस आ रहा है, अब प्लस में माइनस भी आ रहा है। अतः संधि के पी क्षेत्र में निगेटिव तथा एन क्षेत्र में पॉजिटिव आवेश अधिकता होने लगती है, बढ़ने लगता है। फिर से सुनिए, पीएन जंक्शन के पी भाग में धनात्मक, एन भाग में ऋणात्मक लेते ही पीएन संधि बन जाता है। ठीक, पीएन संधि बन जाता है, तब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे में आदान प्रदान होने लगता है। जब दोनों एक दूसरे में आदान प्रदान होने लगता है, तो धन में भी ऋण आ रहा है, ऋण में भी धन आ रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। वही लिखा, अतः संधि के पी क्षेत्र में निगेटिव तथा एन क्षेत्र में पॉजिटिव आवेश की अधिकता होने लगती है। इस कारण संधि के दोनों तरफ एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब देख रहा है कि इसमें भी निगेटिव में भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में भी निगेटिव आ रहा है, तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या चीज का काम करता है? बैटरी का काम करता है। प्लस में भी माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस, माइनस में भी प्लस आ रहा है तो माइनस प्लस, एक में काम सीधा हो रहा है तो एक में काम उल्टा हो रहा है। आखिर आ तो रहा है माइनस प्लस, प्लस माइनस आ तो रहा है, तो मेरा प्लस माइनस, माइनस प्लस मेरा क्या है? एक बैटरी का निर्माण करता है। बैटरी का निर्माण तब तक नहीं हुआ था जब तक दोनों अलग अलग था। अब जैसे हमने प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर काम करने लगे, इस घर में भी एक बैटरी का निर्माण होने लगा, इस घर में एक बैटरी का निर्माण होने लगा, तब मेरा क्या हो गया? एक वोल्टेज उत्पन्न होने लगा। पी क्षेत्र में निगेटिव तथा एन क्षेत्र में पॉजिटिव आवेश अधिकता होने लगती है। इस कारण संधि के दोनों तरफ एक विभवांतर, दोनों पट्टी में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
क्या हो जाता है, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो एक समय इनके विचरण को रोक देता है। जैसे वोल्टेज उत्पन्न होगा, आखिर कब तक होगा और कब तक आदान प्रदान होगा? कभी तो दोनों का कंपेयर बराबर हो तो हो जाएगा, इसमें जितना क्षमता रहेगा इसमें जाएगा, इसमें जितना क्षमता रहेगा इसमें जाएगा, कभी तो दोनों रुकेगा। एक समय ऐसा हो जाता है विचरण, विचरण मतलब आदान प्रदान, कि दोनों रुक जाता है। वही लिखा है, संधि के दोनों तरफ एक विभाजन उत्पन्न हो जाता है जो विचरण को रोक देता है। इस विभाजन को क्या कहते हैं, विभव प्रचारित करते हैं, यानी पोटेंशियल बैरियर का। क्लियर है? जब पीएन संधि को एक बैटरी से जोड़ा जाता है, ये पीएन संधि, जब पीएन संधि को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तब एक दिशा में धारा की प्रवाह आसानी से हो जाता है, परंतु विपरीत दिशा में धारा की प्रवाह कठिन है। काहे विपरीत दिशा हुआ जानते हैं? इस घर में जो नेगेटिव आया ये तो हो गया प्लस माइनस, इसमें धारा की दिशा तो आसानी से हो गई, मगर इसमें धारा की दिशा, इसमें माइनस प्लस हो गया, इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्लियर है? कठिन हो जाएगा। इस गुण के कारण इसका व्यवहार डायोड के रूप में होता है। इस गुण के कारण इसका व्यवहार किसके रूप में होता है, डायोड के रूप में होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड करते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए। पीएन जंक्शन में पी भाग को धनात्मक, एन भाग को ऋणात्मक लेते ही पीएन संधि बन जाता है, और पीएन संधि बनने के बाद होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आदान प्रदान होने लगता है। तो होल और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे में आदान प्रदान होने लगेगा तो पी भाग और एन भाग में जो है वो अधिकता वृद्धि होने लगेगा। प्लस में माइनस ढूक रहा है, माइनस में प्लस ढूक रहा है, अधिकता होने लगेगा। तब इस समय क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण हो जाएगा। और जब हमने वोल्टेज लगा लेते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि इसका विचरण रोक देता है, यानी रुक जाता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव में कब तक जाएगा, जब तक इसमें क्षमता रहेगा तब तक आदान प्रदान करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में कब तक आएगा, जब तक क्षमता रहे। करंट तो दिन भरा नहीं बहेगा, और करंट काम करेगा तभी माइनस प्लस, प्लस माइनस ही काम करेगा। पास में रहे ना, ये कब तक काम करे। एक समय तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि कभी ना कभी कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है? तो वोल्टेज लगाते ही मेरा क्या हो जाता है, दोनों का आदान प्रदान रुक जाता है, यानी विचरण रुक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्लियर है? जब पीएन जंक्शन में धारा की दिशा, जिज्ञास है, जब पीएन जंक्शन में बैटरी से धारा, ये पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो धारा की एक दिशा तो आपका आसानी से काम करने लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में धारा कठिन हो जाती है। विपरीत बोलती है ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसमें तो प्लस माइनस काम करेगा, इसमें तो माइनस प्लस। तो जब हमने पीएन जंक्शन को एक बैटरी से जोड़ते हैं तो एक दिशा में धारा की प्रवाह आसानी से हो जाएगा, लेकिन दूसरी दिशा में धारा की प्रवाह कठिन है, और इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। क्लियर है? अब इसका दो पार्ट है। एक तो देखिए, आसानी वाला हो गया सीधा और कठिन वाला हो गया उल्टा। आसानी को हम लोग बोलते हैं अग्र अभिनति, मतलब फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस बोले तो प्लस से माइनस की ओर, और एक होता है आपका रिवर्स बायस, यानी उल्टा। उल्टा बोले तो माइनस से प्लस की ओर, इसमें माइनस प्लस काम कर रहे हैं। तो पीएन जंक्शन का दो पार्ट है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में धारा की प्रवाह जो होगा प्लस से माइनस की ओर होगा, और रिवर्स बायस में धारा की प्रवाह जो होगा माइनस से प्लस की ओर होगा। क्लियर? अब इसके दो पार्ट हम लोग खोल रहे हैं। चलिए देखिए, फॉरवर्ड बायस के बारे में क्या बोल रहा है कि जब पीएन जंक्शन में पी भाग को धन ध्रुव से और एन भाग को ऋण ध्रुव से, ऋण ध्रुव से बोले थे किसको, धन ध्रुव से, ऋण ध्रुव से किसको, ऐसे बोलिए। जब पीएन जंक्शन में पी भाग के बैटरी को ऐसे बोल सकते, पी भाग के बैटरी को धन ध्रुव से या पी भाग को धन ध्रुव से, चाहे बैटरी भी लगा सकते नहीं भी लगा सकते, क्योंकि मेन काम बैटरी का ही होता है।
पीएन जंक्शन के पी भाग के बैटरी को धन ध्रुव से एन भाग के बैटरी को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बायस कहलाता है। या डायरेक्टली बोल सकते हैं, जब पीएन जंक्शन के पी भाग को धन ध्रुव से या एन भाग को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तो फॉरवर्ड बायस बनता है। ठीक है, देखिए पी भाग वाला देखिए पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है बैटरी की, एन भाग वाला देखिए नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। करंट इसमें कैसे भी इलेक्ट्रॉन होल के पास आएगा, होल इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर धारा की प्रवाह जो होगा जब भी प्लस से माइनस की ओर ही होगा। क्लियर है? अब इसका ग्राफ देखिए, करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ। अब लिखिए पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की क्रिया, पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की क्रिया उसे फॉरवर्ड, उसे अभिनत कहा जाता है, बायसिंग कहा जाता है। हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं, क्या है? बायस करने के लिए कि करंट जो है, धारा का प्रवाह किस प्रकार से काम, यानी धारा जो है कैसे प्रवाह होगा, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर कैसे प्रवाह होगा, वो दिशा बताएगा, उसी को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। पीएन जंक्शन में बैटरी से जोड़ने की क्रिया को उसे अभिनत करना कहा जाता है। और इस स्थिति में काफी कम प्रतिरोध, फॉरवर्ड बायस में काफी कम प्रतिरोध आरोपित होता है, लेकिन धारा की प्रवाह जो होता है बहुत आसानी से होता है, सुगमता से होता है। अब देखिए उत्क्रम अभिनति में जस्ट इसका उल्टा, पीएन जंक्शन के पी भाग के बैटरी को ऋण ध्रुव से, यहाँ धन ध्रुव से व ऋण ध्रुव से, पीएन जंक्शन में पी भाग के बैटरी को ऋण ध्रुव से और एन भाग के बैटरी को धन ध्रुव से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनति कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पी भाग को ऋण ध्रुव से जोड़े हैं और एन भाग को धन ध्रुव से, तो मेरा क्या कहलाता है? रिवर्स बायस। इसका ग्राफ देखिए उल्टा, नीचे जिस पोजिशन करंट ऐसे आ रहा है यहाँ मुड़ गया, जिस पोजीशन पे करंट मुड़ता उस पोजीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, इधर आपका बायसिंग वोल्टेज, इधर आपका रिवर्स करंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, बस आपका रिवर्स बायस खत्म हो जाएगा। देखिए अभी जो हम लोग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस जो पढ़ रहे थे, उसमें जो डायग्राम बनाए थे, सर्किट बनाए थे, उसके नीचे हम लोग 2 बात लिखेंगे रिवर्स में। अतः इस अभिनत में जंक्शन उच्च प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, हाई रेसिस्टेंस की तरह कार्य करता है, और धारा के प्रवाह में क्या होता है? रुकावट होता है, क्योंकि धारा जो है माइनस से प्लस की ओर काम कर रहा है, तो धारा के प्रवाह में तो रुकावट होगा ही। क्लियरली स्पष्ट होता है, जरा सुनिएगा कि पीएन जंक्शन अभिनति संयोजन में चालक, यानी फॉरवर्ड बायस में चालक की तरह काम करेगा, सीधा ना काम करता है, और रिवर्स बायस में अचालक की तरह व्यवहार करता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट काम करता है वो चालक की तरह काम करता है, और रिवर्स बायस में जो करंट काम करता है वो अचालक की तरह काम करता है। ठीक है, यही लिखा है। और इसका उपयोग जो है हम लोग डायोड के रूप में करते हैं। क्लियर है? और इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? डायोड। डायोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बैटरी लगाया गया है। क्लियर है? रेसिस्टेंस अधिक होने के कारण धारा के प्रवाह में रुकावट होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस जो काम करता है वो चालक की तरह, और रिवर्स बायस जो काम करता है वो अचालक की तरह, और इसका उपयोग जो होता है वो डायोड की तरह होता है। अब एक प्रश्न है आपका, पी टाइप तथा एन टाइप में अंतर।